गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टारगेट कोचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रोजेक्ट नंबर 3 लिखेंगे, जिसका उद्देश्य है सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों का अध्ययन करना। हेडिंग: कर की सरलतम परिभाषा उदाहरणों सहित। देश के प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा तथा उनके विकास के लिए सर्वाधिक धन की आवश्यकता होती है तथा इसके अतिरिक्त गरीबों के लिए अस्पताल, सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं न्याय दिलाने के लिए कानून व्यवस्था आदि के लिए भी पर्याप्त मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। आखिर इन सब के लिए धन आता कहाँ से है? सरकार इन सब के लिए धन हम अर्थात जनता से भिन्न भिन्न तरीकों से लेती है। हम अर्थात हमारे देश के नागरिक इसमें पूर्ण सहयोग करते हैं। व्यक्तियों या नागरिकों द्वारा सरकार के पास जो धनराशि पहुंचती है वह ही कर होती है। इसका भुगतान कानूनी तथा अनिवार्य है, जिसका लाभ भी हमें ही मिलता है। नंबर 1, जिस स्थान पर हम अपना मकान बनाकर रहते हैं उसमें पीने के लिए पानी की उचित व्यवस्था करते हैं, रोशनी के लिए विद्युत का भी उपयोग करते हैं। इन सभी के लिए हम नगर पालिका या ग्राम सभा को गृह कर, जल कर आदि देते हैं। नंबर 2, हम अपने बच्चों के साथ बाजार जाते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं खरीदते हैं। दुकानदार को जो धनराशि देते हैं उसमें भी बिक्री कर शामिल होता है। नंबर 3, सड़क पर चलने के लिए हम साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, बस आदि का उपयोग करते हैं। सड़कों की देखरेख के लिए जो धनराशि खर्च की जाती है, सरकार उस राशि को हमसे वाहन खरीदते समय ही ले लेती है, उसे रोड टैक्स कहते हैं। नंबर 4, अधिक आय होने पर या अधिक संपत्ति रखने पर भी सरकार हमसे कर वसूलती है। नेक्स्ट हेडिंग: कर के अभिलक्षण। नंबर 1, यह एक अनिवार्य योगदान है, हालांकि इसका भुगतान इच्छानुसार किया जा सकता है। नंबर 2, यह एक व्यक्तिगत दायित्व है। नंबर 3, यह एक सार्वहित के प्रति किया गया योगदान है, कुछ अतिरिक्त सुविधा प्राप्त करने की कीमत नहीं। नंबर 4, इसे कुछ वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार लगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग: कर की आवश्यकता। यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि कर केवल सरकार द्वारा धन एकत्रित करने या निधि बढ़ाने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि अन्य कार्यों के लिए भी लगाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, व्यक्तियों के बीच की असमता को दूर करना। नंबर 2, कुछ वस्तुओं के उपभोग को नियंत्रित करना। नंबर 3, कुछ वस्तुओं के उत्पादन या वितरण को नियंत्रित करना। नंबर 4, आर्थिक व्यवस्था आदि को नियंत्रित करना। नेक्स्ट हेडिंग: प्रत्यक्ष कर। किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उसे सीधे प्रभावित करता है प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। जैसे आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि। नेक्स्ट हेडिंग: आयकर। यह वह कर है जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह की आय पर लगाया जाता है। प्रत्येक उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को जिसकी वार्षिक आय एक निर्धारित सीमा से अधिक है, अपनी आय का एक अंश आयकर के रूप में सरकार को देना होता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही सरकार आयकर की दरें निर्धारित कर देती है।
नेक्स्ट हेडिंग संपत्ति कर। यह वह कर है जिसे व्यक्ति की संपत्ति पर लगाया जाता है। संपत्ति के अंतर्गत व्यक्ति की सभी परिसंपत्तियां आती हैं, चाहे वे कहीं भी स्थित हों। आजकल संपत्ति की मूल्यांकन तारीख पिछले वर्ष की 31 मार्च मानी जाती है। इस स्थिति में एक निश्चित सीमा से अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को संपत्ति कर देना होता है। आजकल संपत्ति कर की छूट सीमा वर्ष 2010 से 2011 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पर 1% की दर से टैक्स देना होता है। इससे पहले संपत्ति कर की छूट सीमा 15 लाख रुपए थी। एक मकान तथा कुछ अन्य संपत्तियां संपत्ति कर की सीमा में नहीं आती। नेक्स्ट हेडिंग उपहार कर, गिफ्ट टैक्स। उपहार का अर्थ है कोई धन या धन तुल्य कोई अन्य वस्तु लिए बिना अपनी किसी चल या अचल संपत्ति को एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को स्थानांतरित करना। अब उपहार कर समाप्त कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के दौरान 50,000 रुपये से अधिक के उपहार प्राप्त करता है तो अतिरिक्त राशि प्राप्तकर्ता की आय मानी जाती है, लेकिन संबंधियों से प्राप्त उपहार राशि तथा विवाह के अवसर पर प्राप्त राशि उसके अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट हेडिंग अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। व्यक्ति या व्यक्ति समूह पर लगाए गए उस कर को जो उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है, जैसे बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। नेक्स्ट हेडिंग है बिक्री कर। कुछ वस्तुओं को खरीदने पर हमें एक निर्धारित दर पर कुछ राशि देनी होती है। इस राशि को बिक्री कर कहा जाता है। खरीदी हुई अलग अलग वस्तुओं पर बिक्री कर की दर अलग अलग होती है। दैनिक इस्तेमाल में आने वाली कुछ वस्तुओं को बिक्री कर से पूरी तरह से मुक्त रखा जाता है। उत्तर प्रदेश में अब बिक्री कर को व्यापार कर कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। कभी कभी जब कोई फैक्ट्री या उद्योग किसी वस्तु का उत्पादन करता है या उसे बनाता है तो बिक्री के लिए बाजार में आने से पहले सरकार उत्पादन या निर्माता पर टैक्स लगाती है। इस टैक्स को उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी। कभी कभी कुछ वस्तुओं को बनाने के लिए निर्माता को कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात करना होता है। ऐसी स्थिति में सरकार आयातित वस्तुओं पर टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को सीमा शुल्क कहा जाता है। यह कर निर्माता के जरिए वस्तु की कीमत के साथ लगकर उपभोक्ता के पास आ जाता है। निष्कर्ष, कभी कभी किसी व्यक्ति को कोई भी वस्तु आयात करनी पड़ती है तो इस स्थिति में उसे स्वयं सीमा शुल्क देना होता है। ऐसी स्थितियों में हम सीमा शुल्क को प्रत्यक्ष कर मान सकते हैं। गणित तथा विज्ञान की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।